बाजार दुकानों की सीलिंग के खिलाफ सिंधी समाज एकजुट। नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, सील लगाने का कड़ा विरोध। आंदोलन के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का लगाया आरोप। आगरा सिंधी बाजार फौवारा रोड में दुकानों को सील करने की कार्रवाई को लेकर सिंधी समाज लामबंद हो गया है। व्यापारी एकजुटता के साथ नगर निगम में जुटे और नगर आयुक्त से मुलाकात करके उन्हें बताया कि सिंधी दुकानदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नगर आयुक्त को बताया गया कि विभाजन के दौरान विस्थापित होकर आए सिंधी परिवारों को पालन पोषण के लिए तत्कालीन नगर महापालिका ने व्यास मार्केट के सामने पड़ी खाली जमीन पर दुकानें आवंटित की थीं। इन्हीं दुकानों को लेकर योजना के तहत छोटे सिंधी व्यापारियों से ब्लैकमेल की कोशिश की जा रही है। एक महिला ने निजी स्वार्थों की वजह से भूख हड़ताल करके 2 दुकानों पर सील लगवा दी है। व्यापारी दुकानों का किराया नियमित रूप से अदा कर रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने 2 लाख की चौथ देने से इनकार किया था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस संबंध में पुलिस से भी व्यापारियों ने शिकायत की है। बाद में प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने भी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी कर रहे थे। इस दौरान घनश्याम दास देवनानी, आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल, मीडिया प्रभारी मेघराज दयालानी, जयराम होचंदानी, परमानंद आतवानी, जगदीश डोडानी, अशोक पारवानी, राजू खेमानी, सुशील नोतनानी, लाल एम सोनी, अशोक कोडवानी, उमेश पैरवानी, जतिन लालवानी, कन्हैया सोनी, अशोक चावला, सुधीर मदान, रोहित वाधवानी, वासदेव मयानी, मुकेश अशरा, जीतू तुलसानी, जय पुरुषनानी, हरीश मोटवानी, जितेंद्र पमनानी, सुमित मधवानी आदि मौजूद थे। काफी संख्या में महिलाएं भी नगर निगम पहुंची थीं। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश सोनी, अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत। सिंधी बाजार का जो प्रकरण है जिसमें दुकान सील की गई है, उसमें हमने आज नगर आयुक्त से बात करी है और उनको ज्ञापन दिया है। अब उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पूरी डिटेल बताने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि विस्थापित सिंधी जो भारत विभाजन का दंश झेलकर यहाँ आए और बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का पालन करके उन्होंने दुकानें ली और अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब एक हमारी बुजुर्ग महिला जो उनकी उम्र 70 साल है, सुधा शर्मा, बहन सुधा शर्मा, उनका कोई विवाद नगर निगम से होगा। उन्होंने नगर निगम ने उनको पहले कमिटमेंट करा होगा कि साहब हम दुकान देंगे। अब उनको नगर निगम का विषय है और उनका विषय उत्पीड़न दुकानदारों का क्यों हो रहा है? एक बार दुकान सील हो गई, फिर उसके बाद दोबारा दुकान सील करने की इनको जो है धमकी दी गई। इससे बड़ा भारी रोष व्याप्त है सिंधी समाज में, क्योंकि हमारा समाज जो है वो व्यापार में विश्वास रखता है, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता है। पर मजबूरी में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम भी क्या प्रदर्शनों पे आए या हम भी अपनी महिलाओं को अनशन पे बिठाएं, आमरण अनशन बिठाएं? ये कोई सॉल आउट थोड़ी है। बहन सुधा शर्मा को भी मैं अपील करूंगा कि अपनी हठधर्मी छोड़ के दुकानदारों से मतलब न रखें। अगर नगर निगम से उनकी लड़ाई है तो उनकी लड़ाई को लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो उनकी आड़ में नगर निगम जो है दुकानों को सील कर रहा है, उस मैटर को समाप्त किया जाए और जो सील है उनको तुरंत अविलंब खोल दिया जाए, नहीं तो मजबूरी में हम लोगों को भी बाजार बंद कराने पड़ेंगे। हमने आज नगर आयुक्त को पूरा ज्ञापन दे दिया। अपर नगर आयुक्त से हम वार्ता करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं अशोक गोकानी, अध्यक्ष राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन आगरा। किस तरह का ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन ये दिया गया है कि साहब मेरी दुकान और मेरे बराबर में प्रिंस बेकरी वाले संदीप वाधवानी की दुकान, ये मैटर जो है 9 महीने से जो है नगर निगम में प्रकाश बख्शी जो सुधा शर्मा जी के हमारी बहन जी के लड़के हैं, वो ये उठा दें कि साहब इन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि हमारे पास पूरे पेपर हैं। और ठीक है, 1 आध फुट जो पहले की बड़ी हुई है उसको करते हुए इन्होंने हमारी दुकान पर सील लगा दी गई। हमने कहा भी ठीक है, अगर 2-2.5 फुट हमारी अगर बड़ी हुई है तो आप हमसे ले लो, अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो साहब उसमें करके जो है हमसे जो शुल्क लेना चाहो आप ले लो। लेकिन क्या है, नगर निगम ने मतलब जो है सील लगा दी। उसके बाद फिर दोबारा धमकी दी जा रही है कि हमारी जो एक दुकान और है जो बची हुई है 3 फुट के अलावा जो उन्होंने सील लगाई है, एक शटर पे लगा दी है, 2 शटर है मेरे, और उस पर भी सील लगा दी जाएंगे। इस एवज में कल पूरा सिंधी समाज और हमारे व्यापार मंडल सब इकट्ठे हुए, इसको ये ज्ञापन दिया है आज अपर नगर आयुक्त को। उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया कि अपर नागरिक से आप अपनी वार्ता करें। अभी तो कोई आश्वासन अपर नागरिक से बात करनी है, उसके बाद। नाम बताइए। मैं सुशील नोतनानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत का उपाध्यक्ष। बड़ा दुख का विषय है कि आगरा की सरकार को सुधा शर्मा बहन जो हमारी, उनके दबाव पर
सिंधी समाज के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। विषय कुछ भी नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है सुधा शर्मा जी का डिपार्टमेंट से, लेकिन हम उत्पीड़न सिंधी समाज का और व्यापार मंडल का हो रहा है। इस विषय में आज सिंधी समाज और व्यापारी मंडल बड़ी संख्या में आकर यहाँ नगर आयुक्त के समक्ष आया है और अपनी बात को रखा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात की सुनवाई होगी। नगर आयुक्त ने हमें जो है अपर नगर आयुक्त के लिए बोल दिया है कि अपनी संक्षेप में डिटेल देकर उनको जानकारी दें। अब उनका इंतजार में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब वो आने वाले नगर अपर आयुक्त जी, और हम लोग उनके इंतजार में यहाँ खड़े हैं, और अभी आएंगे तो हम अपने डिटेल देंगे उनके आगे।